तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैट्री या मेडिका में एपीपी और सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसको हम स्किन कहते हैं। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने इतने बड़े ऑर्गन के लिए कोई एक रेमेडी तो उन्होंने बनाई है, ठीक है, जो पूरे ऑर्गन पे काम करे। वो है एपीपी, एक्वा पेरला पेली, एपीपी कहते हैं या स्किन वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पूरे टोटल 8 प्लांट्स है। ठीक है, फर्स्ट प्लांट जो है आपका अर्निका मोंटाना है। ठीक है, और सेकंड है इयोनमस इरूफियस है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन है पाइनस नाइग्रा है। फोर्थ वन है स्क्लोरोफेरिया नोडोसा नोडोरा है। फिफ्थ वन सिमिलेक्स मेडिका है। सिक्स्थ वन टैराक्सेकन टैराक्सेकन ऑफिसिनाली है। विंका माइनर माइनर है। वाइटिस वेनिफेरा। ठीक है, तो ये 8 आपके पास प्लांट्स है जो एपीपी में बहुत इफेक्टिव है स्किन के लिए। स्किन पे काम करेगा क्यूटेनियस ऊपर सुपरफिशियल जो भी ग्लैंड्स है, जैसे बेशियस ग्लैंड है, इस पे अच्छा काम कर रहा। केराटिन, इस पे अच्छा काम कर रहा। ठीक है, और साथों साथ ना तो ग्लैंड्स बल्कि स्किन के ऊपर जो नर्व एंडिंग्स है उस पे भी काम कर रहा। आपके रिसेप्टार्स होते हैं, जो रिसेप्टार स्किन से अटैच होते हैं और नर्व एंडिंग्स होते उसको अटैच होते हैं रिसेप्टार्स। ये नर्व एंडिंग ऐसा अटैच होते हैं रिसेप्टार है ताकि रिसेप्टार रिसीव करे सेंस और ये नर्व को दे। नर्व क्या करे, हमारे पास दो तरीके के नर्व्स होते हैं, ऑलरेडी मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा है। एक है आपका सेंसरी नर्व, एक है सोमैटिक नर्व्स या सेंसरी नर्व्स कहिए या फिर मोटर नर्व्स कहिए। सेंस को लेके जाने, जैसा पेन है, कोल्डनेस है, हीटनेस है। ठीक है, ये सब लेके जाने वाले के लिए आप कहेंगे सेंसरी नर्व्स। तो ये नर्व्स में भी बहुत इफेक्टिव है। फेस के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लो लेयर्स है उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो स्किन के नर्व्स पे काम करेगा और फ्रेशनेस देगा एकदम, ताकि अपने बॉडी के अंदर जो स्किन के अंदर क्या है, कोलेजन होता है। ठीक है, टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जब ये अच्छे रहते हैं तो स्किन क्या है आपका फ्रेश नजर आता है। ठीक है, वरना क्या है, डल नजर आता है। तो ये क्या करेगा, उन ग्लैंड्स को, उन कोलेजन्स को, उन टिश्यूज को क्या करेगा, आपको हेल्दीनेस देगा, उनको इफेक्टिवनेस देगा, उनको बढ़ाएगा, उनके फंक्शंस को बढ़ाएगा। ठीक है, तो तब जाकर आपका स्किन हेल्दी नजर आएगा। ठीक है, और धब्बों को निकालेगा, व्रिंकल्स को निकालेगा, डॉट्स को निकालेगा। अगर रेगुलर यूज करेंगे तो आप ग्रेजुअली बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप पूरे डर्मल प्रॉब्लम्स के लिए एपीपी कंपलसरी आप यूज करना चाहें। आइस के लिए भी अच्छा है। अब अगर पानी में आप 10 ड्रॉप्स डाल के उसको अगर आप फेस वॉश करेंगे तो फेस बहुत अच्छा, मुलायम, स्किन को हेल्दीनेस देगा, रिफ्रेश रखेगा। ठीक है, सर्कुलेशन बढ़ाएगा। ठीक है, और स्मूथनेस लाएगा। ठीक है, तो ये फीमेल के लिए बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है, फीमेल के स्किन के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, और खासकर ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किन पे काम करेगा, डैंड्रफ पे दे सकते हैं। ठीक है, और पिंपल्स में दे सकते हैं, एक्ने में दे सकते हैं, और क्रैक्स जो आ जाते हैं स्किन के अंदर। आज विंटर सीजन चल रहा है आपका, तो विंटर सीजन में क्या है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो उस क्रैक्स को भी अच्छा फायदेमंद देगा। अगर किसी को आई साइट बढ़ाना है तो बहुत अच्छा फार्मूला है, आप लिख लीजिए। आई साइट इंप्रूव करना है, इंटरनली हो या एक्सटर्नली। इंटरनली एक्सटर्नली अच्छा है, S12 APP प्लस A3। तो ये आई साइट इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा, और आईज के अंदर ब्राइटनेस बढ़ाएगा और बहुत अच्छा इसमें।
तो इस ऑइंटमेंट भी बना के भी आप अप्लाई कर सकते हैं अराउंड द आइज, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। तो ये नर्व्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। आप मसाज भी कर लीजिए एपीपी लगा के यहाँ पे। ठीक है, तो ये नर्व्स एक्टिव होके ब्रेन को स्टिमुलेशन देके वहां पे सेल के अंदर जो इम्पल्स है वो जनरेट होके जो बॉडी का सेल बॉडी है उसके अंदर आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जीन्स वगैरह है, वो उनको सिग्नल मिलेगा, वो एक्टिव हो। तो ये आपका पॉइंट है। तो आप अच्छा यहाँ पे मसाज करिए एपीपी लगा के। ठीक है, राइट, या फिर एपीपी के साथ आप राइट साइड है तो आर ई लगाइए, लेफ्ट साइड है तो वाई ई लगाइए एपीपी के साथ, तो उसमें और बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसका, जिसका आई साइड नज़र कमजोर है या आईज प्रॉब्लम है, तो ये एप्लीकेशन के साथ अगर आप इंटरनली एक्सटर्नली देंगे तो आईज के लिए बहुत इफेक्टिवनेस लाएगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया कॉस्मेटिक, कॉस्मिक ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ स्किन, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो एस 12 एपीपी A3 यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप अगर किसी को एक्जिमा है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं S5 के साथ या S3 के साथ। इनिशियली S5 दीजिए लैटरली, बाद में आप S3 का इस्तेमाल करवाइए। ठीक है, तो इस तरह आप स्किन के पूरे प्रॉब्लम्स में एपीपी का इस्तेमाल कराइए फंक्शनल रेमेडी के साथ। फंक्शनल एस ग्रुप, स्ट्रक्चरल सी ग्रुप, और एपीपी स्पेशल रेमेडी। ठीक है, तो इस तरह हमें रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये था एपीपी के बारे में, जिसको हम स्किन रेमेडी कहते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हमारे पूरे 60 रेमेडीज हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक 60 रेमेडीज है। ठीक है, अब उसमें सिंथेसिस भी है, सॉरी, सिंथेसिस को ऐड करेंगे तो 60 रेमेडीज हो जाएंगे। सिंथेसिस ये भी कंपाउंड रेमेडी है, यानी ओरिजिनल नहीं है। इसको डॉक्टर काउंट मैटी ने इनिशियली तो डेवलप किया था, लेकिन बाद में इसको यूज करने से रुक गए थे। बाद में फिर से इनके कंपेनियंस या फॉलोअर्स जो भी थे, उन्होंने फिर से इसको फंक्शनल में लाया। तो सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस में क्या है वो देखेंगे पहले। सिंथेसिस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिलेंगी, जैसा कि A3। ब्लड रेमेडी मिलेंगी, जैसा ये ब्लड रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और ब्लड रेमेडी भी है, दोनों भी है। लिम्फेटिक रेमेडी और लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशन रेमेडी S1 मिलेगा और L1 मिलेगा। टिश्यू रेमेडी मिलेगी C1 आपको। ठीक है, और हेरिटेडरी रेमेडी मिलेगी Ven1। हेलेमेंथिक, एंटी हेलेमेंथिक रेमेडी मिलेगी या एंटी वर्म रेमेडी मिलेगी, Ver1 मिलेगी आप। ठीक है, नर्वस सिस्टम की रेमेडी मिलेगी, F1 मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, स्पेशली क्यों बताया गया, क्योंकि जनरल डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज, ये जब बॉडी के पूरे पार्ट्स मुतासिर हो तो बॉडी में पूरे दवाइयों की जब जरूरत पड़ेगी तो हम सिंथेसिस को इस्तेमाल करेंगे। जब डीजेनरेशन ऑफ टिश्यूज हो जाए पूरे बॉडी में, सब बॉडी पेन हो रहा है, गर्दन में भी दर्द, कमर में भी दर्द, वीकनेस, भूख ना लगना, इस सब प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डीजेनरेशन में काम करेगा। सीरियस इलनेस में देंगे, जैसा कोई बीमार है या किसी को कैंसर हो गया तो उसमें दे सकते हैं आप, एज ए सपोर्टिव रेमेडी काम करे। फीवर है, हाई ग्रेड फीवर, और बुखार कम होने के बाद वीकनेस बहुत ज्यादा है तो उसमें दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन करेगा और बीमारी को भी दूर करेगा। और मैंने इस रेमेडी के साथ और भी सपोर्ट देंगे आप, जैसा कि स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रेमेडी या सिम्टोमेटिक रेमेडी, सपोर्टिव रेमेडी, ये सब देंगे आप। देने के साथ साथ सिंथेसिस देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें एक एक ग्रुप से एक लिया गया, S ग्रुप, C ग्रुप, S ग्रुप से S1 को लिया गया, C ग्रुप से C1 को लिया गया, F ग्रुप से F1 से लिया गया। ठीक है, A ग्रुप
यहाँ पे ए ग्रुप में सिर्फ A3 लिया गया, A1 नहीं लिया गया, ये याद रखना है, ठीक है। और पी ग्रुप से पी ग्रुप से P1 लिया गया, एफ ग्रुप से एफ लिया गया, ठीक है। वी ग्रुप से वेन 1 लिया गया, वेर ग्रुप से वर 1 लिया गया, ठीक है। तो एक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रेमेडीज है इसमें कंप्लीट, ठीक है। तो ये 8 रेमेडीज को मिलाकर जो कहा गया वो सिंथेसिस है, इक्वल पोर्शन है सब, ठीक है। आपको कंपनी में प्रोवाइड की जाती है सिंथेसिस, तो आप उसको D5 D4 D6 में दे सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंथेसिस हो गया, कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो भी बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो सीरियस कंडीशंस में आप दे सकते हैं, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म अगर कम हो जाए तो उसमें दे सकते हैं आप, और बॉडी के अंदर डिजनरेशन हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं, या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो तो उसमें दे सकते हैं, या फिर जनरल टॉनिक मल्टी विटामिन के जैसा दे सकते हैं, जैसे मल्टी विटामिन जैसे जिंकोविट न्यूरोकाइन वगैरह वगैरह इसकी तरह दे सकते हैं हम। अपने पास हमारा जिंकोविट है, ठीक है। तो ये पूरे ब्लड के अंदर काम करेगा, लिम्फ के अंदर काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन में काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करेगा, नर्वस सिस्टम में काम करेगा, सेलुलर टिश्यू में काम करेगा, हेरिडिटरी में काम करेगा। यानी बॉडी के हर पार्ट में ये काम करने वाला रेमेडी है, क्योंकि हर एक रेमेडी इसमें एडअप की गई। यहाँ तक कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करेगा, रेसिस्टेंस को भी बढ़ाएगा, यानी बॉडी के अंदर कुछ रेसिस्टेंस पावर है उसको भी मजबूत करेगा। तो बहरहाल देखा गया तो इसको जनरल टॉनिक हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, ठीक है। तो ये था आपका सिंथेसिस। अब कुछ लोग सिंथेसिस में अपना एक्सपीरियंस जोड़ते हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। ये कुछ नहीं है, जैसा कि सिंथेसिस को आप, यहाँ तक कि डॉक्टर अगर सिंथेसिस रेगुलर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो खुद पेशेंट से डेली इंटरेक्ट होते हैं, तो चांसेस ऑफ गेटिंग द नेगेटिविटी फ्रॉम द पेशेंट इज हाइयर, ठीक है। तो सो यू हैव टू अवॉइड योर सेल्फ, आप अपने आप को भी बचाना जरूरी है, अपने आप को भी हेल्दी रखना जरूरी है, तो सिंथेसिस यूज करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम अगर है, कुछ डिसीज है, तो उसके साथ आप सिंथेसिस यूज करिए, तो ओवरऑल बॉडी के अंदर हेल्दीनेस बाकी रहेगा, ठीक है। तो ये सिंथेसिस के बारे में था। तो सिंथेसिस के बारे में हमने जाना। इसमें कुछ लोग अब प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस को भी दखल अंदाजी देते हैं, इसमें WV ऐड करते हैं ताकि और अच्छा फायदा हो, ठीक है। अब लेटेस्ट वर्जन में सिंथेसिस में जैसा हमने 1 1 लिया था, यानी F1 S1 L1 वेर 1 P1, खाली A3 एक ही जगह है, A3 ही, ए में ही A3 है, बाकी के हर जगह 1 1। तो इसी तरह अब कुछ एक्सपीरियंस को एडअप करके S2 C2 F2 L2 ऐसा भी बनाया किसी ने, और बीच में W ऐड किया, क्योंकि इनके फंक्शंस में कोई बॉडी के अंदर ओवर एक्साइटमेंट ना आ जाए, तो इसलिए W ये बैलेंस करके रखें, ठीक है। इसके बाद S3 C3, हाँ, जहाँ पे 3 नहीं है तो सेम एज इट इज 1 रखा गया, जैसा कि L1 L2 है, L3 नहीं, L1 F1 है, F1 ही रखेंगे, P3 वेन 3, ठीक है। F1 ऑलरेडी आ गया, वर 1, इसमें वर 2 है, तो इस तरह बनाया गया। तो ये अपनी खुद की एक्सपीरियंस है, इसमें हम ट्राई कर सकते हैं पेशेंट को देकर उस कंडीशन में, लेकिन बेहतर यही है सिंथेसिस 1 1 में बनाया जाए, और यही इफेक्टिवनेस है, और ये जनरल टॉनिक के लिए यूज किया जा रहा है, ना कि पेशेंट को इससे कुछ क्यूरनेस आ सकती। क्यूरनेस तो आपको आपको आप फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रेमेडी में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये बीमारी की बात की कमजोरी या कमजोरी आने से बचाने के लिए ये रेमेडी, या फिर आपको बार बार बीमारी होने से बचाने के लिए सिंथेसिस अच्छा काम करेगी, सिंथेसिस अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो सिंथेसिस के रेमेडीज को ये तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे 60 रेमेडीज कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे आगे। हम आगे चल के 45 पॉइंट्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को इजी कैसे मालूम करें वो पढ़ेंगे, पल्स डायग्नोसिस भी पढ़ेंगे, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे, ड्रॉप्स किस तरह बनाए जाते हैं, टैबलेट्स, बैथ, ग्लोब्यूल्स,
कंप्रेशन, हॉट एंड कोल्ड, ऑइंटमेंट, सिरप, ये सब बनाने का तरीका प्रैक्टिकली हम जानेंगे। तो इससे हमारा मैटर रेमेडी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।